16 सूत्री मांगों को लेकर कछावा पिछले 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। शासन प्रशासन के नुमाइंदे कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, अब ये आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य आर सागर कछावा 16 सूत्री मांगों को लेकर कोर्ट के सामने पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। वे एसडीएम पवन बारिया को मांगों का ज्ञापन देने के बाद आमरण अनशन पर बैठे थे। कछावा ने 13 अगस्त को 16 सूत्री मांगों के समाधान को लेकर अल्टीमेटम दिया था कि समस्या का हल नहीं किया तो वे आमरण अनशन करेंगे। अल्टीमेटम के मुताबिक समय पूरा होने के बाद भी एक भी समस्या का हल प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, इसलिए निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। जिला पंचायत सदस्य कछावा द्वारा आमरण अनशन की जिन 16 सूत्री मांगों को लेकर अनशन किया जा रहा है उनमें प्रमुख रूप से स्मार्ट मीटर द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जा रहे भारी भरकम बिजली बिल, किसानों को सोयाबीन का 6000 समर्थन मूल्य, सोयाबीन में अफलन की स्थिति में सर्वे कर मुआवजा दिलाने, इसके साथ सरकारी जमीन पर काबिज होकर कृषि कार्य करने वाले किसानों को बेदखल नहीं किए जाने, वन विभाग से लगत भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे किसानों को वन विभाग नए पुराने नक्शे के नाम पर परेशान न करे, चिताब प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल कम किया जाए, चिताब प्रोजेक्ट आने के बाद एरिया को कवर्ड करने से गौवंश की हो रहे अकाल मौत की निष्पक्ष जांच की जाए, विधानसभा क्षेत्र के गांव खिमला ब्लॉक में ग्रीन कंपनी द्वारा आदिवासी किसानों की शासकीय भूमि बलपूर्वक हड़प ली गई, जबकि अन्य वर्ग के किसानों को 2 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया। आदिवासी किसानों के साथ भी समान न्याय हो। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन किसानों के पट्टे निरस्त किए गए उन्हें बहाल किया जाए और जो निरस्त नहीं हुए उन्हें भूमि स्वामी घोषित किया जाए। खिमला ब्लॉक में ही कलेक्टर द्वारा आदिवासी किसानों और राजस्व भूमि पट्टेदार किसानों की कृषि भूमियों के विक्रय आदेश नियम विरुद्ध किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए। नामांतरण एवं पटांकन के मामले में सीएम के आदेश के बाद भी पटवारी किसानों से खुली लूट कर रहे हैं, जिसे बंद किया जाए। निजी कंपनियों द्वारा किसानों से जमीन खरीदी है, उनके परिवार के पास परिवार पालन के लिए और कोई साधन नहीं रहा है, इसलिए ऐसे परिवारों के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। शिमला ब्लॉक में 1 ग्राम आबादी क्षेत्र घोषित कर पट्टे आवंटित किए जाएं। सर्वे नंबर भी ग्रीन कंपनी को दिया है, जिससे पुनः ग्रामीणों को दिया जाए। वाटरशेड परियोजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई की जाए। शिमला में ग्रीन को कंपनी ने वहां के आदिवासियों और किसानों को गुमराह कर जमीनों की कीमतों में असमानता की गई है, जिन्हें न्याय दिया जाए। क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के नाम पर दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा गांवों में गली मोहल्ले और खेत खोद दिए हैं, जिन्हें सुधारा नहीं गया है, इनमें सुधार का काम किया जाए। वहीं ग्रीन को कंपनी ने जो भूमियां खरीदे उनकी रजिस्ट्रियां उसी हल्के के पटवारी के भाई द्वारा की गई है, इनकी जांच पटवारी को हटा कर की जाए, ये मांगे की जा रही हैं। हाँ, सागर में आप कितने दिन हो गए आपको अनशन को और प्रशासन से क्या आपको कुछ आश्वासन मिला? कितनी मांगे आपकी पूरी हो रही है, क्या है पूरा मामला? मनासा विधानसभा क्षेत्र के 16 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें किसान और आमजन की ये 16 सूत्री मांगे हैं, उसको लेकर 10 सितंबर मंगलवार से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे वरिष्ठजन हैं और परिवारजन हैं, उनका समर्थन मिल रहा है। शुरू दिन से ही हमारे साथ में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री मंगेश जी संघई, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश जी धनगर साहब, जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पालीवाल जी, ब्लॉक कांग्रेस उपरेश्वर के अध्यक्ष कैलाश जी राठौड़, ऐसे तमाम हमारे परिवार के लोग साथ में हैं, आमजन हमारे साथ में हैं। लेकिन आज 6 दिन पूरे होने के बावजूद भी ये गूंगी बहरी सरकार, यहाँ से 100 मीटर दूर पे एसडीएम कार्यालय है, दिन में 4 बार एसडीएम इस अनशन के बाहर से होकर गुजर के जा रहे हैं, लेकिन उनको किसानों और आमजन की समस्याओं से, उनकी मांगों से कोई सरोकार नहीं है। किसानों की जो तकलीफें उनसे उनको कोई मतलब नहीं है और वो किसी भी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आगे अपना कदम क्या होगा? मैं तो हमारे सर्व समाज के साथ में जब तक ये 16 सूत्री मांगे इनका निराकरण नहीं हो जाता, तब तक मैं आमरण अनशन पे बैठा रहूँगा। चाहे आज 6 दिन हुए हैं, चाहे वो 60 दिन हो या 60 महीने हो, मैं अपनी जान की बाजी लगा के किसानों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, आमजन को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा। मनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।